नमस्कार, मेरा नाम इरशाद हुसैन है और मैं बेल पहाड़ के निवासी हूं और साथ साथ मैं एक स्कूल के डायरेक्टर भी हूं और मोटिवेशनल स्पीकर्स के तौर पर भी मैं काम करता हूं और एक लाइफस्टाइल कोच भी हूं। चलिए फिर से एक बार आज सौभाग्य मिला है राधेश्याम शर्मा जी से सीधा सीधी बात करने का। तो सीधे तौर पर उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं उनके पुस्तक सभ्यताओं के संवाद का गणितीय स्वरूप के बारे में। और आज इसके तीसरे चैप्टर पर हम लोग जा रहे हैं अभी सीधे तौर पर, और ये तीसरा चैप्टर है धार्मिक कट्टरता के समाधान। तो राधेश्याम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो आज मैं आपसे सीधा सीधी अपने दर्शकों के लिए ये पूछना चाहूँगा कि ये धार्मिक कट्टरता के आशय क्या है? धार्मिक कट्टरता ये है कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म के पूजा पद्धति, दर्शन, सिद्धांतों को जब नकारने लगता है और अपने को ही सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म और दर्शन को ही सर्वश्रेष्ठ बताता है, तो इससे कट्टरता उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है कि एक बड़ी संवादहीनता बन जाती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम आपसे बहुत और हर मामले में श्रेष्ठ हैं, तो फिर हम आपकी सुनना क्यों चाहेंगे? राइट। और जब सुनना नहीं चाहेंगे तो आपकी बात हम समझेंगे कैसे? बिल्कुल। और जब समझेंगे नहीं तो संवादहीनता बन जाएगी और हम अपने में कट्टर रहेंगे, आप अपने में कट्टर रहेंगे। न कोई मेल जोल होगा, न कोई संवाद होगा, न कोई व्यवस्था बनेगी। राइट। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कट्टरता जो है एक तरह का एकाकीपन है, अपने आप को अलग करना और सर्वश्रेष्ठ बताना है। तो राधेश्याम जी, आपने ये बताया बढ़ती कट्टरता के बारे में, तो आपके हिसाब से ये विभिन्न प्रार्थना मुद्राओं का जो आप विवरण किया है इस पुस्तक में, तो इस किस प्रकार से इसको संबंधित किया जा सकता है? जैसे हमारा शरीर एक तंत्र है, राइट। तो हम जिसकी भी उपासना करते हैं इसी के अंदर में करते हैं। बिल्कुल। हम अल्लाह का भी स्मरण करते हैं तो इसी शरीर के अंदर में करते हैं। बिल्कुल। राम का भी करते हैं तो इसी शरीर में करते हैं। कृष्ण का भी ध्यान इसी में करते हैं। भगवान शिव का भी ध्यान इसी में करते हैं। ठीक। ओंकार एकाक्षर ब्रह्म का भी इसी में करते हैं। ठीक। तो ईश्वर के जिस भी स्वरूप की जिसकी परिकल्पना है, आदमी आंख बंद करता है और अपने भीतर पहुँचता है। ठीक। और उसी को तलाशते तलाशते एक विशेष मुद्रा में आ जाता है। बिल्कुल। जैसे हिंदू जो है हाथ जोड़ करके ऐसे प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। मुसलमान जो है ऐसे हाथ को नमाज की मुद्रा में ऐसे आ जाते हैं। बिल्कुल। और ईसाई चर्च में जब प्रेयर करते हैं तो इस प्रकार हाथों को जकड़ लेते हैं, दोनों हथेलियों को। तो मैं गहराई में गया और मैं ये सोचा कि आखिर हर धर्म वाले अलग अलग प्रार्थना मुद्राएं क्यों अपनाते हैं? राइट। क्या कोई ऐसी कॉमन प्रार्थना पद्धति हो सकती है या मुद्रा हो सकती है जिसमें रह करके सभी अपना अपना कर सकें, अपने अपने धर्म की उपासना कर सकें? तो इसके लिए मैं स्वतंत्र रूप से हर धर्म के साधना पद्धति का टेक्निकल विश्लेषण किया। बिल्कुल। और उस टेक्निकल विश्लेषण में मैं ये पाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक प्रार्थना पद्धति में आकर के सारे धर्मों के साथ का जो इष्ट है, जो नाम है, जैसे हिंदू राम का करते हैं, मुसलमान अल्लाह का करते हैं और वो ईसाई गॉड का करते हैं, वो नहीं हो सकता है। ठीक। क्योंकि हर शब्द की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। राइट। तो उनसे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा भी अलग होती है। तो वो जो ऊर्जा क्रिएट करके एक विशेष दिशा में लीड करती है, उसी को प्रमोट करने के लिए हम विशेष मुद्राएं में आते हैं। राइट। अब यह कैसे किस प्रकार है? जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम है जिसमें 3 वेरिएबल हैं। गणित में जब 3 वेरिएबल का हम इक्वेशन लेते हैं, राइट, तो उस देखिए 3 वेरिएबल को जब सॉल्व करना रहता है तो 3 इक्वेशन लेते हैं। तो उदाहरण के लिए 3 इक्वेशन लेते हैं हम। 2x + 4y + 2z = 16। ये पहला इक्वेशन हो गया। -2x - 3y + z = -5। ठीक। 2x + 2y - 3z = -3। ठीक। अब जो है हम पहला 2 इक्वेशन को लेते हैं और उन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन मिलता है, y + 3z = 11। और फिर जब हम आखिरी 2 इक्वेशन को लेकर के उनको ऐड करते हैं तो हमें
मिलता है -y -2z इक्वल टू -8। राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर जोड़ देने से हमें मान निकल जाता है, वैल्यू निकल जाती है z की, जो कि 3 है। अब इस z की वैल्यू को फिर एक इक्वेशन में डाल देने से आ जाता है y प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 11। इस प्रकार y प्लस 9 इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू 2 हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब y और z की जो है वैल्यू को पहले इक्वेशन में फिर डाल देते हैं, तो ये हो गया 2x प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 16। फिर ये हो गया 2x इक्वल टू 14 इक्वल टू 16, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। तो इस प्रकार जो है जब हम लेते हैं तो 3 वेरिएबल का जब इक्वेशन लेते हैं तो एक बार में एक ही वेरिएबल का मान निकाल पाते हैं। इसी प्रकार जो है जब हम अपने शरीर में जो है या तो एक समय में अल्लाह की साधना कर सकते हैं, या राम की साधना कर सकते हैं, या शिव की साधना कर सकते हैं, या गॉड की साधना कर सकते हैं, दो की एक साथ कभी नहीं कर सकते हैं। राइट राइट। इसलिए जब हर धर्म वाले बोलते हैं कि आप किसी एक में निष्ठा रखो तो पूरी तरह सही होते हैं। राइट राइट राइट। जब ईसाई कहते हैं कि आपकी निष्ठा सिर्फ गॉड में होनी चाहिए तो पूरी सही होते हैं। Right. जब एक इस्लाम का स्कॉलर कहता है कि आपकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में होनी चाहिए, वो पूरी तरह सही है। Right. और जब एक हिंदू कहता है कि आपकी निष्ठा पूरी तरह राम में होनी चाहिए, तो वह भी पूरा ही सही कहते हैं। और यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बीजगणित में तीनों वेरिएबल का मान अलग अलग निकाला जाता है कि एक किसी तीनों का एक साथ निकालना या किसी दो का भी एक साथ निकालना संभव नहीं होता है। यह बिल्कुल जो प्रार्थना पद्धतियों का जो विकास है बिल्कुल बीज गणित के आधार पर है। और बीज गणित के आधार पर हो जाने से क्या है कि यह एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक समान हो जाती है। यहाँ कहीं कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। बहुत अच्छा आपने इसको विकसित विस्तारित तौर पर बताया। तो इस आज के बातचीत का जो आखिरी प्रश्न है मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो ईश्वर के जो विभिन्न नामों का जो उत्पत्ति है उसके पीछे क्या रहस्य है? आपने जो लिखा है इस किताब में उसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? जैसे भोजन करते हैं हम तो आयुर्वेद के हिसाब से भोजन पच जाता है, पचने के बाद रस रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा शुक्र में बदल जाता है। राइट। मेडिकल साइंस के अनुसार वो प्रोटीन फैट मिनरल विटामिन में पहले बढ़ता है, उसके बाद फिर सारे धातुएं सारे जो है बायोकेमिकल इसमें उत्पन्न होते हैं। राइट। शरीर का तो होता क्या है कि भोजन परिवर्तित होता है। इसी प्रकार जो शरीर में जो मूल शब्द एक उत्पन्न होता है जिसको पतंजलि ने कहा है तस्य वाचक प्रणव, प्रणव शब्द पहले उत्पन्न होता है और वही शब्द जो है अगर बाद में रूपांतरित होकर के अन्य नामों में बदलता है, राम में, शिव में, अल्लाह में, गॉड में, एंकलिंग, इन सभी नामों में वही नाम बदलता है। वही ऊर्जा कन्वर्ट होती है। इसका मैं एक एक्सपेरिमेंटल बता दूं कि यह हाथ में लीवर का पॉइंट है एक्यूप्रेशर के हिसाब से। और इस एक्यूप्रेशर के पॉइंट को अगर आप दबाएं तो आपको क्रम और सांसों को होल्ड करना है, सांस ना चले उस टाइम में। तो जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है वह इसी क्रम में उत्पन्न होती है कि ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर से ओम उत्पन्न हो रहा है, ओम जैसा वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है। ओम शब्द सुनाई नहीं देता है, लेकिन ओम बोलने से जैसा शरीर के अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उसी टाइप का वाइब्रेशन पहले उत्पन्न होता है। फिर वही वाइब्रेशन राम में, फिर शिव में, फिर अल्लाह में, फिर अन्य नामों में बदलता है। इसके लिए जो है इसकी पद्धति ये है कि आप इसको धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रेशर से, अगर लगातार इसको लगा करके जोर से दबा देंगे तो नहीं होता है, ये सब वाइब्रेशन नहीं पता चलेगा। आप इसको लेंगे और इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे जाएंगे, दबाते जाएंगे, सांसों को होल्ड कर लेंगे और अंदर के वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर। थोड़ी गहरी साधना के बाद ये सब मतलब ऑब्जर्वेशन में आता है। एक आम आदमी इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। इसको जो साधना करते जा रहा है हर शब्द की
के वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करने की चेष्टा करता है। हर क्रियाओं की प्रक्रियाओं को शरीर में अंदर क्या होता है, एक संगीत सुन रहा है तो संगीत का जो एक शब्द हमारे शरीर से टकरा रहा है उसका वाइब्रेशन के रूप में किस प्रकार का डिस्टर्बेंस हो रहा है शरीर के अंदर में, जो ये सब अध्ययन करता है वही इस चीज़ को समझ पाएगा। एक आम आदमी नहीं समझ पाएगा। राइट। चलिए, तो आज का ये प्रकरण हम लोग आज यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर से मिलेंगे हमारे दर्शक गणों से। मुझे विश्वास है कि उनको बहुत कुछ आज मिला होगा, और ये भी विश्वास है मुझे कि ये जो इतना सरल तरीके से आप बता रहे हैं, धार्मिक उन्माद और धार्मिक कट्टरता में भी बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि वो सही रास्ते पे नहीं है। धार्मिक उन्माद का जो आप गणितीय रूप यहाँ पे प्रदान किया है इस पुस्तक से, बहुत लाभवान है और बाकी लोग इससे बहुत लाभ भी उठाएंगे। तो आज के इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर। आपके सामने यह मेरी पुस्तक है, सभ्यताओं में संवाद का गणितीय स्वरूप। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया जा रहा है। हमारा कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहा है और इस पुस्तक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे संपर्क करें। आप जहाँ कहीं भी होंगे भारत में, यह पुस्तक आपको भेज दी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।